कहते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना सिटी है क्योंकि यहाँ लोग 1000 सालों से भी ज्यादा रह रहे हैं। और इस एपिसोड में मैं आपको लेकर जाऊंगी बैक इन हिस्ट्री एंड ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। वेलकम टू पटना। बिहार की बहुत पुरानी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। It was part of old India and had big empires like the Maurya and Gupta empires. In fact, Lord Buddha की teachings भी यहीं से शुरू हुई है। बिहार की मेन सिटी और कैपिटल पटना has also been extremely important in this history. पुराने दिनों में Patna was called Patliputra. It was like the center for politics, money and culture. I have come to Bihar Museum, which is located in this historical city of Patna. Spread across 13 acres, this museum is India's first world-class modern museum since the independence. बिहार की rich history जानने के लिए this is definitely the best place to go. Historical artifacts from earlier civilization to the year 1764 can be seen here. And I must say that the Bihar tourism has done an incredible job by showcasing this history through digital galleries. The museum has attained worldwide fame और हजारों लोग यहाँ आते हैं to know more about the history of this state. Okay, अभी मुझे भूख लग रहा है और मैंने सुना है कि यहीं पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है पॉटबेली। चलिए खा लेते कुछ। यहाँ पर ऑथेंटिक बिहारी फूड मिलता है और काफी सारे स्नैक्स ऑप्शंस भी है। पूरा म्यूजियम घूमने के बाद दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू सिट, रिलैक्स एंड इंडल्ज इन सम डिलिशियस फूड। अब मैं जा रही हूँ पटना के स्पिरिचुअल हिस्ट्री को डिस्कवर करने, तो मैंने सोचा पहले चेंज करके जाती हूँ। मेरा अगला स्टॉप है पटना का ओल्डेस्ट गुरुद्वारा। I have come to Patna Sahib Gurudwara, which is the second oldest Gurudwara temple in India after the Golden Temple. यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह का बर्थ पैलेस है। यहाँ पे टूरिस्ट हर जगह से, फॉरेन से, इंडिया से, सब जगह से आते हैं। ये धार्मिक स्थल श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का बहुत बड़ा है। यहाँ पे ऐतिहासिक गुरुद्वारे 6 हैं, जिनका नाम है गुरुद्वारा बाल लीला, गुरुद्वारा कंगन घाट, गुरु का बाग, गाय घाट, सोनार टोली, अते पटना साहिब। यहाँ पर जो मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। जो गुरु का बाग है वहाँ पे बूटा लगता है, सूखा बाग हरा किया। महाराज गुरु तेग बहादुर जी यहाँ से 7 साल की उम्र में छोड़ के जा रहे थे, तो उनके घर में बाग में कोई नहीं था, तो राजा फतेहचंद बहुत बड़ा बाग था वहाँ सूखा हुआ, उनका पैर पड़ते ही सारा बाग हरा भरा हो गया। आज से 357 साल पहले हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनका यहाँ पर प्रकाश हुआ। उनके पिताजी तेग बहादुर उस समय असम यात्रा में जा रहे थे। ये जौहरी का ये हवेली था, एक छोटा सा कमरा था जहाँ उन माता जी को छोड़कर उनके पिता गुरु तेग बहादुर असम की ओर चल पड़े। यहाँ पर वो शुभ घड़ी आई जिस समय हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश हुआ। सारा जग चानन होया जब उनका प्रकाश होया। एक ऐसी चांदनी आ गई कि लोग दूर दूर के लोग, धर्मात्मा लोग के दिल में ऐसा आभास हुआ कि हमारा ईश्वर पटने में प्रकट हो गया है।
ये हमारी सिखों की प्रचार की निशानी है। कच्छ, कड़ा, किरपान, कंघा, केश। ये कंघा है, ये लकड़ी का है, इसी से हम लोग को सिर झाड़ने की अनुमति है। प्लास्टिक कंघा का हम लोग में यूज़ नहीं होते। ये किरपान है, जैसे आप में जुनौ है, हम लोग को ये धारण होती है। ये पहनने के बाद मीट मुर्गा शराब कुछ नहीं चाहिए, ये हम लोग धारण करते हैं। जैसे हिंदू समाज में है जनेऊ, वैसे हम लोग के समाज में ये चलता है। ये जो हम लोग को कपड़ा रख के अनुमति है, ये हम लोग की सिख की निशानी है। इसको गुरुद्वारे में प्रवेश आदर से अंदर जाने की अनुमति है। इसको माथा ढक के सिर में कपड़ा रख के जाने की अनुमति है। ये गुरु का लंगर जो है, ये गुरु नानक के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने 20 रुपया उनको पिताजी ने दिया था, उसको लोगों को लंगर करा दिया। वो प्रथा आज तक चल रही है और यहाँ 24 घंटे लोगों को लंगर मिलता है। किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी रूप में हो, लंगर हॉल में जाकर वो लंगर छक सकते हैं। उसको कोई अपमानित नहीं कर सकता है, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। ये प्रथा चल रही है और चलती रहेगी। ये पिनी प्रसाद गुरु महाराज के नाम पर सारा दुनिया प्रसाद ले जाकर प्रसाद लोग छकते हैं लोग। ये गुरु घर का संपत्ति है। हाँ जी, हम लोग सेवा भी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, बालों बच्चे के भी सेवा में चल रही है। हम लोग तो यहाँ बचपन से सेवा करते हुए आ रहे हैं। अभी पिनी 3000 पिनी बनता है, रोज डेली बनता है। हाँ जी, गुरु घर का जैसे जैसे संगत आते हैं वैसे पिनी प्रसाद बनते जाता है। इसमें 24 किलो आटा रहता है, 24 किलो चीनी रहता है, पीस करके उसमें मिलाया जाता है। 16 किलो घी पड़ता है इसमें। इसी प्रसाद से सारा दुनिया आदमी गुरु महाराज के नाम पर प्रसाद लोग ले जाते हैं, लोग घर में बांट के खाते हैं। कम से कम 10,000, 5,000, 10,000, 20,000, एतवार के दिन तो 20,000 लोग आ जाते हैं। बाकी दिन कम से कम 5-10 हजार आते रहते हैं और बड़े आराम से लंगर छकते हैं। कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाह वाह। पटना is like a तिजोरी full of history and a lot of secrets. और आज हम वो सब डिस्कवर करेंगे। Right now I'm here at Patan Devi Temple, जो पटना का सबसे पुराना मंदिर है। पटन देवी टेम्पल एक बहुत ही वेल नोन रिलीजियस साइट है, डेडिकेटेड टू गॉडेस पटन देवी। अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, भगवान कृष्ण ने प्रेडिक्ट किया था कि पाटलिपुत्र, व्हिच इज पटना's old name, would get submerged underwater in the future. और इस मंदिर प्रोटेक्ट करने के लिए गॉडेस पटन देवी took the form of a statue. Patan Devi Temple is known for its unique architecture and religious rituals. और ये टेम्पल में काफी सारी भगवान की मूर्तियां हैं। राधे कृष्ण भी है और साईं बाबा जी भी उधर। This is reminding me of Swedish midsummer. We put the flowers like this on our head. शायद भगवान को पता था कि मैं स्वीडन से हूँ, तो इसलिए ऐसे बैठ गई है। Now let's go to गोलघर। ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। गोलघर is truly an architectural marvel जो बना था in the 18th centuries to address food storage issues during famines। यहाँ एक बड़ा सा गोल ढानिया घर है with thick walls and unique architecture। पर सुना है यहाँ गोलघर के ऊपर आप पूरे पटना का व्यू दिखेगा। ऊपर जाने के लिए एक स्पाइरल स्टेयरकेस है। वहाँ ऊपर जाके आप पूरा पटना सिटी और गंगा रिवर देख सकते हो। फिलहाल it's under construction. I really wish I could have gone, but ठीक है, अगली बार।
Agamkuwa is an ancient archaeological site located near Kumrar in Patna. ये 105 feet deep है and is circular in shape with a diameter of 15 feet. ये well इतने पुराने टाइम में बनाया गया था. But look at its engineering. It's so impressive. और मैंने सुना है कि this one is associated with Emperor Ashoka. कहते हैं it was part of Ashoka's hell chambers and it was used for purpose of torture. राजा अशोका ने अपने 99 brothers को मार दिया था by throwing them into the well. So guys, my trip to Patna ends. Temples, museums, and local traditional food. The city gives 1,000 reasons to visit and explore every corner. मुझे तो बहुत मजा आया और अब मैं जा रही हूँ to another city of Bihar. Any guesses? Well, to know where I'm heading, stay tuned on Curly Tales.